चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी का बीजेपी के राज में बढ़ रही नफरत, कमजोर हो रहा देश। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत में बनने जा रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, वाहन मालिकों को मिलेगी कई तरह की आधुनिक सुविधाएं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को बताया टेस्टेड फ्रेंड, मुश्किल में मदद के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। कम कमाई वाले स्टेशनों पर अब नहीं रुकेगी एक्सप्रेस ट्रेनें, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रोहिंग्या पर बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की 2 टूक, कहा वो बड़ा बोझ है, भारत करे निपटारा। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालत, 50 लाख करोड़ का हुआ कर्ज, तबाही के बाद महंगाई ने तोड़ी कमर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, कहा विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं, 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे। भारत में आर्थिक मंदी का कोई खतरा नहीं, पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा का रुख होगा हमलावर, भ्रष्टाचार और वंशवाद को बनाएगी मुद्दा। गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान, कहा हिंदुस्तानी होगा मेरी पार्टी का नाम, कश्मीरी पंडितों को बसाना मेरा एजेंडा। अगस्त में विदेशी निवेशकों का निवेश 20 महीने के उच्चतम स्तर पर, भारतीय इक्विटी बाजारों में खरीदारी 51,000 करोड़ रुपए के पार पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े सम्मान से देखती है दुनिया, देश 8% की वृद्धि के लिए तैयार। भारत को तय समय से मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, रूसी राजदूत ने कहा संबंधों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान, लगी मुहर। सिद्धू मूसेवाला के परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता बोले पंजाब सरकार फेल। कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अभिनेता आमिर खान को बताया फर्जी और फ्रॉड, बोले आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस में खत्म नहीं हो रही अंदरूनी कलह, अब राज बब्बर ने खुलकर की मोदी सरकार की तारीफ। SBI रिपोर्ट में दावा, साल 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में 4 स्मार्ट स्कूल का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा राजा मित्रों की कमाई में वस्तु प्रजा महंगाई से त्रस्त। महाराष्ट्र के अमरावती में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 435 किलो गांजा जब्त, 4 आरोपी हुए अरेस्ट। पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बैठक में त्रिपुरा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, संभव 6 सितंबर को होगी मुलाकात। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर बीजेपी नेता शहजाद ने कसा तंज, कहा नासा भी हैरान, फुस हो चुके रॉकेट को बार बार कैसे लॉन्च कर रही कांग्रेस। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू 4 दिनों की यात्रा पर आज पहुंचेंगे भारत, 2+2 बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान की हुई शुरुआत, 21 राज्यों के 60 से ज्यादा NGO आए साथ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने खून पसीने से बनाई कांग्रेस, कंप्यूटर ट्वीट और मैसेज से नहीं बनाई पार्टी। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, मतदाता सूची के संशोधन पर होगी चर्चा। यूपी के 18 OBC जातियां SC में हो सकती है शामिल, योगी सरकार मॉनसून सत्र में ला सकती है प्रस्ताव। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्विटर पर पोस्ट किया, फ्रीडम, पूरी दुनिया की आवाम हो गई भावुक। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले बेरोजगारी और महंगाई मोदी सरकार के 2 भाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले इस पार्टी में चुनाव नहीं होते, इसके नेता सिर्फ लोकतंत्र का मुखौटा पहनते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में परिजनों ने गोवा पुलिस पर ठीक से जांच न करने का आरोप लगाया। नशे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर प्रहार, अब यूपी में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने ली करीब 1300 लोगों की जान, सेना का राहत अभियान जारी।
वैशाली फोगाट केस में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा परिवार। पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार 267 करोड़ का दिया तोहफा। सड़क हादसे में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के दिए निर्देश। मेरा दिल जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है, जनसभा में बोले गुलाब नबी आजाद। गुलाब नबी आजाद का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बताया जमीन से क्यों गायब हो गई पार्टी। आज पीएम की आलोचना करने पर जेल जाने का खतरा है, बोले पूर्व एससी जज, कानून मंत्री ने दिया कड़ा जवाब। यूपी में पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर मां बेटी बनी सरकारी टीचर, पोल खुलते ही गिरी गाज, गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच के बाद किया बर्खास्त। नवरात्रि से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, सरकार डीए बढ़ोतरी का कर सकती है ऐलान। सैमसंग यूजर्स के लिए बुरी खबर, लीक हो गया आपका सारा डेटा, कंपनी ने खुद मानी गलती। टीएमसी सांसद सौगात रॉय का विवादित बयान, कहा अगर ममता बनर्जी को चोरों की रानी कहा तो पीठ पर घुसा खाने के लिए रहो तैयार। उत्तराखंड में पेपर लीक के मास्टरमाइंड और उसके साथी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। पत्नी की देखभाल करना कानूनी तौर पर पति की जिम्मेदारी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड के दुमका जिले में आदिवासी लड़की की हत्या के पीछे बड़ी साजिश, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने की एनआईए जांच की मांग। यूपी सरकार ने रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की देखरेख की जिम्मेदारी, फिलहाल हालत स्थिर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का हमला, कहा सिर्फ शबाना और जावेद ही नहीं, मैं भी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य। मुंबई में भारी वाहनों की एंट्री पर 9 सितंबर तक लगी रोक, गणेश विसर्जन की वजह से पुलिस प्रशासन का फैसला। कांग्रेस नेता जीराम रमेश के डीएनए वाले बयान पर गुलाब नबी आजाद का जवाब, कहा दूसरे राजनीतिक दलों से मिलने और बात करने से नहीं बदलता डीएनए। यूपी के मथुरा में पुलिस ने जब्त किया 15 क्विंटल गांजा, कीमत लगभग 4 करोड़, मामले में 9 आरोपी हिरासत में। बंगाल में चीट फंड मामले में एक्शन में सीबीआई, टीएमसी विधायक सुबोध अधिकारी के घर सहित 6 ठिकानों पर मारी रेड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज कर सकते हैं विश्वास मत की मांग, गवर्नर के दिल्ली आने पर राजनीति हुई तेज। बिहार में आरजेडी विधायक अनिल सहनी की जाएगी विधायकी, एलटीसी घोटाले में मिली 3 साल की सजा। देवघर एयरपोर्ट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जांच के बाद सामने आएगी हकीकत। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की होगी जांच, स्पीकर ने गठित की जांच कमेटी, सीएम धामी ने कहा धन्यवाद। यूपी बिहार सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। नागालैंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी हिस्सों को अलग कर नया राज्य बनाने की मांग हुई तेज। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने विधायक संजय गायकवाड़ ने ठाकरे गुट को दी खुलेआम धमकी, कहा चुन चुन कर मारेंगे। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर, अब तक 40,000 से ज्यादा गोवंश की हुई मौत, दफनाने के लिए बनाई खाई। झारखंड के केस कांड में फंसे कांग्रेस विधायकों को स्पीकर की 2-2, कहा सुनवाई में शामिल हो नहीं तो जाएगी सदस्यता। बीजेपी सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा राजस्थान चरमपंथी और जिहादियों का अड्डा बन गया। पंजाब के 5 बार सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल हुए बीमार, पीजीआई चंडीगढ़ में किए गए एडमिट। उत्तराखंड में बिना विज्ञापन निकाले 129 लोगों को दी गई नौकरियां, मनीष सिसोदिया ने कहा ऑपरेशन लोटस में व्यस्त सीबीआई ईडी नहीं करेगी जांच। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में करनी सेना नेता की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेल ने दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में फिर बारिश से आफत का डर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक ने दी चेतावनी, कहा गद्दारों को चुनाव में सिखाएंगे सबक। देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर लगातार जारी, बीते 24 घंटों में 6,809 नए मरीज, एक्टिव केस 60,000 से कम।
एशिया कप में सुपर 4 के पहले मुकाबले में जीता श्रीलंका अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में बनाए रिकॉर्ड। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान से मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी का बीजेपी के राज में बढ़ रही नफरत, कमजोर हो रहा देश। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की हालत आपको दिख रही है, देश में क्या हो रहा है। आज देश में नफरत बढ़ती जा रही है और महंगाई, बेरोजगारी का डर है। बीजेपी और आरएसएस नेता देश को बांट रहे हैं और जानबूझकर देश में भय का माहौल बनाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार में केवल 2 उद्योगपति फायदा उठा रहे हैं। आपके भय और नफरत का फायदा इन्हीं के हाथों में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को बचाने का काम हर हिंदुस्तानी को करना होगा। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो फिर ये देश नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और फायदा चुने हुए कुछ लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश के किसान, युवा और हर गरीब को फायदा हो। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे लिए सरकार ने रास्ते बंद कर दिए, संसद का रास्ता बंद कर दिया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया। देश में चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर दबाव है। कांग्रेस जनता के बीच में जाकर उन्हें देश की सच्चाई बताएगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है।